तारीख 10 फरवरी 2016, रात 2 बजे। अमावस्या की काली रात में एक लड़की जंगल के बीचों बीच अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उसके पैर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके फटे कपड़े और उन पर लगे खून के धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। पर किससे? उसके पीछे तो कोई नहीं था सिवाय डरावनी आवाजों के। ऐसी डरावनी आवाजें जिन्हें सुनकर किसी के भी दिल में खौफ पैदा हो जाए। लड़की जैसे जैसे भागती जा रही थी, ये डरावनी आवाजें और तेज होती जा रही थीं, जैसे ये उसका पीछा कर रही हों। भागते भागते लड़की की सांसें फूलने लगी, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे उसे पता हो कि यदि वो रुकी तो कोई है जो उसे मार देगा। लड़की हांफते हांफते लड़खड़ाते हुए भाग रही थी कि तभी उसके पीछे से एक आदमी की डरावनी आवाज सुनाई दी। रुक जाओ एंजल, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये डरावनी आवाज सुनकर लड़की सहम गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जहां पर थी वहीं पर रुक गई। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। वो डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। आज अमावस्या की रात थी, यानी कृष्ण पक्ष की आखिरी रात, जिसे निशाचरी रात भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर दो तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छे, दूसरे बुरे। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर दो तरह की शक्तियों का वर्चस्व होता है, एक देव, दूसरी दैत्य। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। जिस समय दैत्य शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं, उस समय मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या को देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय सुनसान जंगल के उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। ये लड़की वापस दौड़ने लगी। भागते भागते लड़की के पैर के तलवों से खून निकलने लगा था, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो डरावनी आवाज बार बार उसे पीछे से सुनाई दे रही थी। रुक जाओ एंजल, रुक जाओ, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं भाग सकती। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। लड़की न दाएं देख रही थी न बाएं, न ही वो इस आवाज पर ध्यान दे रही थी। वो सीधे सीधे जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए भागती जा रही थी। सुनसान सड़क के अगल बगल 30 किलोमीटर तक घना जंगल फैला हुआ था। ऐसे सन्नाटे में सुनाई दे रही थी तो सिर्फ जंगली जानवरों और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें। सड़क के ऊपर काले बादलों के साए मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों के साए ने सड़क को जकड़ रखा हो, और ये काले बादल कोई और ना हो बल्कि दैत्य आत्माएं हों। जितनी रफ्तार से लड़की भाग रही थी, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से एक कार सुनसान सड़क पर भाग रही थी। सड़क पर कार हवाओं से बातें कर रही थी। करती भी कैसे नहीं, आखिर लाल रंग की फरारी जो थी। फरारी की स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फरारी को एक नौजवान लड़का चला रहा था, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी। उस लड़के के एक हाथ में फरारी की स्टीयरिंग थी तो दूसरे हाथ में मैकलन की बोतल।
तुम साथ हो या ना हो, क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है। अरिजीत सिंह की ये आवाज फरारी के अंदर लगे स्पीकर से आ रही थी, जो फरारी के अंदर गूंज रही थी। यह गीत लड़का भी गुनगुना रहा था। वो शराब के नशे में इतना धुत था कि उसे ये भी नहीं पता था उसने पैरों में सिर्फ मोजे पहने थे, जूते नहीं। बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है, कहते हुए वो गाने की आवाज बढ़ाने के लिए नीचे झुका। जब आवाज बढ़ाकर वो ऊपर उठा तो अचानक से उसे एक काला साया कार के बिल्कुल सामने से गुजरता हुआ दिखाई दिया। कहीं वो साया उसकी कार से न टकरा जाए, इसलिए उसने जोर से ब्रेक लगाया। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, धड़ाम से आवाज आई। वो साया उसकी कार से टकरा गया। अरे, लड़के ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हुआ? लड़का कार से बाहर निकला और नशे की हालत में लड़खड़ाते लड़खड़ाते उस काले साए के पास गया। जब वो उस काले साए के पास पहुंचा तो उसने देखा वो काला साया एक लड़की थी। उसकी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो चुका था। लड़का मन ही मन सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। वो बहुत डर गया था। डर के मारे उसके हाथ पैर कप कपाने लगे थे। लड़की कार से टकराकर कार के पास ही गिर गई थी। उसके सिर से खून बहे जा रहा था। लड़का धीरे धीरे लड़की के करीब पहुंचा। जब वो उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा लड़की के बाल लंबे थे जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण लड़के को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लड़की ने सफेद सूट पहना हुआ था जिस पर खून के धब्बों के निशान थे। लड़की का सूट पसीने से भी भीगा हुआ था। लड़का चारों तरफ देखकर सोचने लगा, ये लड़की इतनी रात में अचानक कार के सामने कहां से आ गई और यहां पर क्या कर रही थी। यहां आसपास तो कोई घर भी नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ जंगल फैला हुआ है। ये किसी से जान बचाकर भाग रही थी या क्या कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़का आसपास देखने लगा कि कहीं कोई है या नहीं, पर वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सड़क पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वो सोचने लगा, इससे पहले मुझे कोई देखे मुझे यहां से निकल जाना चाहिए, वरना मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं। लड़का वापस जाकर अपनी कार में बैठ गया। वो कार चालू करने ही वाला था कि तभी उसे हेल्प मी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? कहीं मैंने ज्यादा पी ली, इस वजह से मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं, लड़के ने खुद से कहा। उस आवाज की तरफ ध्यान ना देकर लड़का वापस अपनी कार चालू करने लगा। पर जैसे ही उसने कार चालू की, उसे फिर से हेल्प मी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो बाहर से आ रही है, पर बाहर तो वो बड़बड़ाते और डरते हुए लड़का कार से बाहर निकला। उसने देखा आवाज उस लड़की के पास से आ रही थी जिसका कार से एक्सीडेंट हुआ था। लड़की की सांसें अभी भी चल रही थीं। उसके होंठ अभी भी कुछ फुसफुसा रहे थे जिसकी आवाज लड़के के कानों तक आ रही थी। लड़का अभी लड़की के पास पहुंचा ही था कि बादल जोर जोर से गरजने लगे, जैसे संकेत दे रहे हों कि दैत्य आत्माओं को अमावस्या की रात उनका शिकार मिल गया था। वे सारी शैतानी ताकतें जो काले बादलों के रूप में आसमान में मंडरा रही थीं, बारिश की बूंदों का रूप लेकर धरती पर आने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें एक एक करके उस लड़की के शरीर पर गिरने लगी थी। जब लड़का लड़की को उठाने के लिए नीचे झुका और उसे हाथ लगाया ही था, तभी आसमान में जोर से बिजली चमकी
जिसकी रोशनी से कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। लड़का भी ये सब देखकर कुछ पल के लिए चौंक गया था। लड़के ने लड़की को उठाया और कार में लाकर बैठा दिया। इससे पहले कोई उसे देख पाता, लड़का लड़की को लेकर वहां से चला गया था। भाग 1 तलाश। तारीख 5 अगस्त 2017 रात 1 बजे। बंगाल के वादिये हुसैन शमशान में विराट न जाने क्या कर रहा था। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो किसी की तलाश कर रहा था, पर किसकी? वो भी इतनी रात को, जहां पर लोग दिन में जाने से घबराते थे। वो रात में वहां पर क्या कर रहा था? वो शमशान में करीब आधे घंटे से चल रहा था। उसकी लड़खड़ाती हुई चाल बता रही थी कि वो पूरी तरह से थक गया था, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। वो शमशान से गुजर ही रहा था, तभी उसे एक चिता जलती हुई दिखाई दी। उस चिता के पास कोई नहीं खड़ा था। शायद वक्त की कमी के कारण उसके अपने उसे अकेला ही जलता छोड़ गए थे। कितनी मतलबी है ना ये दुनिया। ना जीते जी लोगों के पास किसी के लिए वक्त होता है, ना ही उनके मरने के बाद। शमशान में तेज हवाएं चल रही थी। अगर एक पत्ता भी हिलता तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विराट आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा उसके सामने एक स्त्री ध्यान में बैठी हुई थी। वो स्त्री एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। उसके चारों तरफ कंकाल की खोपड़ियां रखी हुई थीं। स्त्री ने काले रंग का सूट और माथे पर एक बड़ा सा काले रंग का टीका लगाया हुआ था। स्त्री ने ध्यान में रहते हुए कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूं। विराट ये सोचकर हैरान हो गया था कि उस स्त्री को उसकी मौजूदगी का कैसे पता चला। उसकी आंखें तो बंद थीं। विराट इस गुत्थी को सुलझा पाता इससे पहले ही उस स्त्री ने अपने दाएं हाथ से बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें वहां पर मिलेगी। विराट स्त्री के बताए हुए रास्ते की तरफ जाने लगा। करीब 15 मिनट चलने के बाद अचानक से उसे सकारात्मक शक्तियों की अनुभूति होने लगी। विराट कुछ देर पहले डर के मारे कांप रहा था, पर अब वो निडर होकर चल रहा था। शमशान में यदि एक तरफ घना अंधेरा था तो दूसरी तरफ जगह जगह पर रोशनी के लिए कुछ स्तंभ लगे हुए थे। उन्हीं रोशनी के स्तंभ के सहारे विराट आगे बढ़ रहा था। करीब 5 मिनट और चलने के बाद उसने देखा उसके सामने एक स्त्री एक बड़े से पत्थर पर बैठी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष थी। उसने सफेद रंग का सूट और गले में सफेद मोतियों की माला पहनी हुई थी। माला के हर एक मोती के ऊपर ओम लिखा हुआ था। उसके माथे पर चंदन का गोल टीका लगा था। इससे पहले जो स्त्री उसे मिली थी वो इस स्त्री से बिल्कुल विपरीत थी। पहली वाली स्त्री को देखकर लगता था कि वो राक्षसों की पूजा करती थी और ये स्त्री देवताओं की। इस स्त्री के सामने 25 वर्ष की एक लड़की भगवा रंग की चादर के ऊपर बैठी थी। उस लड़की के बाल खुले और बिखरे हुए थे। वो लड़की कभी दाएं तो कभी बाएं होते हुए बार बार हिल रही थी और जोर जोर से चीखे जा रही थी। वो कह रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हैरान करने वाली बात यह थी कि उस लड़की को किसी ने पकड़कर नहीं रखा था, तो फिर वो किससे कह रही थी कि छोड़ दो मुझे। उस लड़की की आवाज आदमियों की आवाज की तरह निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की के अंदर कोई प्रेत आत्मा समाई हुई थी।